हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी टीचिंग सिलेबस। फ्रेंड्स, आरआरबी की तरफ से काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट आई हुई थी। ठीक है, उन रिक्रूटमेंट के लिए आप सभी ने फॉर्म अप्लाई किए होंगे। ठीक है, अब उस फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। क्या क्या चीज़ें किस किस सारे ही पोस्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग मैं बात करूँगी, किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आरआरबी में। ठीक है, आइए देखते हैं पूरे एग्जाम डिटेल क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स होने वाला है, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी की। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ने अभी इनिशियली जो है इन्होंने लॉन्च किया अपनी सारी जो वैकेंसीज हैं, इन्होंने बताई। हर जगह पे आरआरबी जोन वाइज वैकेंसीज थी, आप सबने फिल किया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होने वाला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको और 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, क्या होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, कितने? 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो देखिए आपको जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन ऑप्शंस पे आपको टिक करना है। इसके अलावा आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो क्वेश्चन दिख रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क के क्वेश्चंस आने वाला है। ये जो पेपर पैटर्न है ये सब में एलिजिबल है एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। ठीक है, स्लैश हिंदी लिखा हुआ है कि मतलब जूनियर ट्रांसलेटर इनको छोड़ के बाकी सब में ये अप्लाई होने वाला है। क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे देखिए 100 मार्क का आपका पेपर होगा। तो प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क के। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 मार्क 15 क्वेश्चन। मैथ्स 10 मार्क 10 क्वेश्चन। जनरल साइंस 10 मार्क 10 क्वेश्चन। ऐसे करके आपके 100 मार्क 100 क्वेश्चन होंगे। वही अगर बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 है फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर की। तो जिन्होंने भी जूनियर ट्रांसलेटर का फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए ये सिलेबस है। मैथमेटिक्स आएगा आपको, जनरल इंटेलिजेंस आएगा जो कि रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल साइंस आएगा। तो यहाँ पे मैथ्स में जो सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, ये जो भी टॉपिक्स होते हैं आपके, रूट, डिस्टेंस, साउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ आएगा आपको। ठीक है, वहीं बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, एनालॉजी हो गया, आपके नंबर सिस्टम हो गया, डिकोडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपका आएगा रीजनिंग में। जनरल अवेयरनेस अगेन जीके जीएस अगर करंट अफेयर्स। और जनरल साइंस में बोला है यहाँ पे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस की अप टू द 10th स्टैंडर्ड तक के आपके जनरल साइंसेस की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर द एलिजिबल फॉर द वेरियस, देखो यहाँ पे लिखा है यूआर 40%, ईडब्ल्यूएस, ऐसे करके यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है, लेकिन इस पर आपकी जो है कट ऑफ नहीं बनता फाइनल। ठीक है, ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद आपका ये जो है सेकंड स्टेज में आपका सीबीटी वगैरह जितने भी है ना, ये सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसी के बेसिस पे जो है आपको जॉब मिलने वाली है। ठीक है, नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसके बाद सीबीटी में जिसका भी शॉर्ट लिस्ट होगा वही लोग जो है डीवी और आगे स्किल टेस्ट और बाकी चीज़ों के लिए अपीयर होने वाले हैं। वही हम बात करें जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की, तो ये जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है कि देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से हिंदी में आपके समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय सारे पूछे गए। इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, अरेंज, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव्स, क्वेश्चन टैग, ये सारे जो है आपका सिलेबस है। वही हम बात करें स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, जिन्होंने इसके लिए भरा होगा, इसमें देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी एंड लेजिस्लेटिव से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉ रिलेटेड वेजेस से, यहाँ पे लेजिस्लेटिव इफेक्टिव कंडीशन ऑफ वर्क, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और न्यू पेंशन स्कीम, ये सारे जो टॉपिक्स है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बात करें हम चीफ लॉ असिस्टेंट की, तो यहाँ पे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, है ना, यहाँ पे देखो जूरिस प्रूडिस से, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट से, हिंदू लॉ, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे सिविल कोड वगैरह, है ना, भारतीय शिक्षा अधिनियम। ठीक है, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक, सारे जो एक्ट्स और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, लेबर लॉ वगैरह, इन सब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे देखिए सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर में आप देखिए कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है,
तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे हम मेन बात करते हैं ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर और टीजीटी के लिए, है ना, पीजीटी और टीईटी का क्या सिलेबस होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशलॉजी, एजुकेशन कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एजुकेशन इंटीग्रेशन, इन सारे टॉपिक से लेके आपको 22 to 28 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग से आपको 13 to 18 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए कितने ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं ये। उसके बाद करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के आपको मिलेंगे 8 to 12 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट इन सब से रिलेटेड। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल मेथड से आपको मिल जाएंगे 8 से 12 मार्क का क्वेश्चन, स्किल कॉम्पिटेंसी वगैरह सब कुछ मिला के। तो ये आपका किसका सिलेबस हो गया फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस हो गया टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन। इसमें देखिए यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। इसके अलावा पे न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज, इन सबसे 15 to 17 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंशन से, हेल्थ एजुकेशन से 16 to 20 क्वेश्चन आएंगे। और देखिए बाकी डिटेल में तो ये दिया ही हुआ है, अगर आपने इस सेक्शन में इस चूज़ किया होगा, डेफिनेटली आप डिटेल सिलेबस देख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड 25 to 29 क्वेश्चन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से आपके 18 to 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी 2-4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से पूछे जा सकते हैं। अगेन म्यूजिक टीचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यूजिक टीचर का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, कितने कितने मार्क का कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कंप्यूटर वगैरह भी थोड़ा बहुत इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से अपने सिलेबस को लेकर अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगर आप आगे बढ़े लैब असिस्टेंट का भी यहाँ पे है, सारी चीज़ें देखिए लैब असिस्ट का डिटेल में दिया हुआ है, कितने कितने मार्क के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें स्क्रीन पे मौजूद है कि आपको 6 to 8 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, 5 to 8 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिए और उस तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, कमर कस लीजिए। वही हम केमिस्ट्री की बात करें, देखिए केमिस्ट्री को भी यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट 2 करके यहाँ पे टोटल 8 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है कैसे आपको पढ़ना है। अगर विद द लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना सिलेबस को देख सकते हैं। वही अगर आगे बढ़े तो प्राइमरी टीचर का भी देखो डिटेल में दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, है ना, 18 to 20 अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग 18 to 20 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सिलेबस, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिफिक सुपरवाइजर का भी सिलेबस दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं सिलेबस, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट का भी सिलेबस दिया हुआ है, मतलब सारे ही जितने ही पोस्ट हैं उन सभी के सिलेबस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है आरआरबी की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। टीजीटी पीईटी, नॉन टीजीटी पीईटी सभी के लिए सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब इस चैनल पर आने वाले टाइम पर कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, इन सबसे रिलेटेड मैं आप वीडियोस डालती रहूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप रेलवे में एक जॉब चाहते हैं। अभी मैं जो है बैचेस स्टार्ट करने वाली हूँ रेलवे का, तो जो भी लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेफिनेटली मैं जो है आपको मेक श्योर करती हूँ, आपको मैं एग्जाम रेडी बनाऊँगी बहुत जल्द, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।